नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंद माता की संपूर्ण कथा, महिमा और रहस्य के बारे में। आइए साथ में सुनते हैं। जब जीवन में हर रास्ता बंद हो जाए, जब अपना भी पराया लगने लगे, तब एक माँ ही होती हैं जो बिना कुछ कहे सब समझ जाती हैं। नवरात्रि का 5वां दिन वह दिन है जब माँ अपने पुत्र के साथ आती हैं। अपने भक्तों को शक्ति ही नहीं बल्कि ममता का आशीर्वाद भी देती हैं। आज हम जानेंगे माँ स्कंद माता की वह अद्भुत कथा जो आपके जीवन को बदल सकती है। पहले तो हम ये जानेंगे कि माँ स्कंद माता कौन है। नवरात्रि के 5वें दिन जिस देवी की पूजा होती है उन्हें माँ स्कंद माता कहा जाता है। स्कंद का अर्थ है भगवान कार्तिकेय मुरुगन माता, यानी माँ स्कंद माता, यानी भगवान कार्तिकेय की माता माँ स्कंद माता। उनका स्वरूप 4 भुजाएं, गोद में बाल रूप में भगवान कार्तिकेय कमल के फूल पर विराजमान, इसीलिए इन्हें ब्रह्मासना देवी भी कहा जाता है। उनका वाहन सिंह है। इस दिन भक्तों को माँ के रूप में करुणा, शक्ति और प्रेम का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। दोस्तों, अब हम सुनेंगे माँ स्कंद माता की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया था। तब एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था, तारकासुर। तारकासुर का आतंक। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था। वरदान था कि मुझे केवल भगवान शिव के पुत्र ही मार सकते हैं। लेकिन उस समय भगवान शिव तपस्या में लीन थे और भगवान शिव का विवाह नहीं हुआ था। तारकासुर के आतंक से भगवान भी बहुत परेशान थे। इसका फायदा उठाकर तारकासुर ने देवताओं को हराया, स्वर्ग पर कब्जा किया, पृथ्वी पर आतंक फैलाया। फिर सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव की आराधना की। सभी देवता भगवान शिव के पास गए। फिर हुआ शिव पार्वती का विवाह और जन्म हुआ एक दिव्य बालक का, यानी कार्तिकेय स्कंद युद्ध। जब कार्तिकेय बड़े हुए, उन्होंने तारकासुर से युद्ध किया और अंततः उसे पराजित कर दिया। इसी कारण माँ पार्वती को स्कंद माता कहा गया। दोस्तों, आगे हम जानेंगे माँ स्कंद माता का आध्यात्मिक महत्व। माँ स्कंद माता सिर्फ एक देवी नहीं है, वह ममता, शक्ति और मोक्ष की प्रतीक है। उनके आशीर्वाद से बुद्धि का विकास होता है, मन शांत होता है, जीवन में सुख और समृद्धि आती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है। कहा जाता है, जो भक्त माँ स्कंद माता की सच्चे मन से पूजा करता है, उसे जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। आगे हम जानेंगे पूजा विधि। सुबह की तैयारी। स्नान करके साफ वस्त्र पहने, पूजा स्थान को शुद्ध करें। माँ स्कंद माता की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। गंगा जल से शुद्ध करें। फूल, अक्षत, चंदन अर्पित करें। दीपक और धूप जलाएं। नैवेद्य फल, मिठाई अर्पित करें और मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप कम से कम 11 बार जरूर करना चाहिए। ओम देवी स्कंद माताये नमः।
ओम देवी अस्कंद माताये नमः। ओम देवी अस्कंद माताये नमः। ओम देवी अस्कंद माताये नमः। ओम देवी अस्कंद माताये नमः। ओम देवी अस्कंद माताये नमः। ओम देवी अस्कंद माताये नमः। इस मंत्र का जाप करना गलती से भी ना भूलें। आगे हम सुनेंगे माँ अस्कंद माता की कृपा की एक भावुक कहानी। एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक लड़की रहती थी, सिया नाम की। बहुत गरीब थी। उसने जीवन में बहुत संघर्ष किए। उसका कोई सहारा नहीं था। एक दिन नवरात्रि के 5वें दिन वह मंदिर गई और माँ से बोली, माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कर दो कि मैं अकेली ना रहूं। उसी रात उसे सपना आया। माँ अस्कंद माता ने उसे अपनी गोद में लिया और कहा, तू कभी अकेली नहीं है, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। अगले दिन से उसका जीवन बदलने लगा। उसे काम मिला, अच्छे लोग मिले, मन में शांति आ गई। उसने समझा माँ ने उसकी किस्मत नहीं बदली, बल्कि उसका विश्वास जगा दिया। दोस्तों, माँ अस्कंद माता हमें सिखाती हैं, माँ का प्यार सबसे बड़ा होता है। विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। हर अंधेरे के बाद उजाला ज़रूर आता है। इसलिए हमें कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर भयभीत नहीं होना चाहिए। माता रानी हमें सिखाती हैं, कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आ जाए, लेकिन खुद पर से भरोसा कभी नहीं हटाना। हमारा भरोसा ही हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। दोस्तों, अगर आप भी जीवन में परेशान हैं और रास्ता नहीं दिख रहा, तो एक बार माँ अस्कंद माता को याद करके देखिए। वो सारे दुखों को दूर करती हैं, हमारे मन में शांति भरती हैं, करुणा लाती हैं। उनके बस एक पूजा मात्र से हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं। दोस्तों, वो सिर्फ देवी नहीं है, वो एक माँ है। और माँ कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती। किसी भी परिस्थिति में माँ अपने बच्चों का साथ देती हैं। जब दुनिया रूठ जाए, सारे साथ छोड़ जाते हैं, तब माँ अस्कंद माता हमारा हाथ थामती हैं, हमें अपने पास रखती हैं। माँ अस्कंद माता वो माँ है जो हर दर्द समझती हैं। इस नवरात्रि माँ हम सब का दर्द दूर करेंगी और हमारे घर सुख समृद्धि से भर देंगी। दोस्तों, कितनी भी कठिन घड़ी क्यों ना आ जाए, कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, लेकिन सच्चाई का साथ कभी मत छोड़ना। बस उस मुसीबत की घड़ी में माता रानी का ध्यान करना। माता रानी हमारा साथ ज़रूर देती हैं। बस सच्चे मन से एक बार उन्हें पुकार कर तो देखो। एक बार माता रानी को अपना मानकर तो देखो। इस भीड़ भरी दुनिया से कहीं ज़्यादा सुकून माता रानी के चरणों में है। एक बार जय माता दी बोल कर तो देखो, माँ हमारे सारे दुख दूर कर देंगी। बस माँ को एक बार माँ बुला कर तो देखो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखना। माता रानी हम सब की हैं, आखिर हम सब उन्हीं के तो बच्चे हैं। जय माता दी।